हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग HP टेट आर्ट्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयु के बच्चों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 क्या बताता है? अनुच्छेद जो 24 हमें बताता है कि किसी भी कारखाने में आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है वो आप काम पर नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 3 जो है वो हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं। ठीक है, भाग 3 जो है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसमें 12 से 35 तक जो है वो आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, और जो भारतीय जनता को प्राप्त मौलिक अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 14 से 32 तक आते हैं। ठीक है, 14 से 32। 14 से समानता का अधिकार से शुरुआत होती है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आर्टिकल, यहाँ तक जो है ये सारे आर्टिकल जो हैं ये हमें मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त है। ठीक है, तो इन्हीं में जो आर्टिकल 24 है वो बताता है कि किसी भी कारखाने में आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो आपने याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, CJI बोलते हैं इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है इनको शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इनकी जगह पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाएगा। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य निहित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था अगर पूछा जाएगा? 1976 में किया गया था, 1976 में। ठीक है, और भाग कौन सा जोड़ा गया था इस दौरान? तो 4A जो है ये भाग जोड़ा गया था। 4A या फिर 4K लिखा होता है। ठीक है, तो उसी में भाग 4A जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A। तो हमारे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। और अगर भाग पूछा जाएगा तो 4A। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रेट चैनल महा चैनल किन दो क्षेत्रों के बीच में स्थित है? ठीक है, ग्रेट चैनल, इसको ग्रांड चैनल, महान चैनल, इसको ऐसे ऐसे इसके नाम है। तो ये जो है ये ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, जितने भी चैनल्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे स्थान पूछे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है, और अगर कंट्रीज पूछी जाएंगी तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, गोवा की 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक है ज्वारी और एक है मांडवी। ठीक है, तो जो इसकी राजधानी है पणजी वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच, या फिर इसको सुंदा ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, जावा ट्रेंच या फिर इसको सुंदा ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। प्रशांत महासागर की अगर पूछा जाएगा, प्रशांत महासागर की,
तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हुआ है 1526 को, 1526 को। ठीक है, जो हमारा हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, 1526 में, जिसमें बाबर विजय हुआ था और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये भी आपको याद रखना है। इसी युद्ध के साथ, इसी जीत के साथ, बाबर की जीत के साथ भारत में मुगल जो थे, मुगल साम्राज्य की जो थी वो नींव पड़ी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556 में, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, 1761 में, जो कि एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से था, अफगान था ये। ठीक है, अफगानिस्तान से था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध जो हैं ये आपने जरूर पढ़ के जाने हैं अपने टेट के लिए, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। पहला पानीपत का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, इसी के साथ जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और तीसरा जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है वो 1761 में जो है लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, जो हमारा लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उसने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था उसने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। इसी के विरोध में जो है वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इसी के विरोध में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने स्वदेशी की मांग की थी। ठीक है, स्वदेशी की मांग की थी। ठीक है, स्वदेशी की पहली मांग जो है वो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बनारस अधिवेशन। ठीक है, तो उन्होंने, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये हुई थी 1905 में, ये आपको याद रखना है। और 1906 में स्वराज की मांग, 1906 में स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये कलकत्ता लिखा है। कलकत्ता अधिवेशन में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये भी आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है वो यूनान से आया था, वो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया राज्य का शासक था सिकंदर। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम, गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है विचित्र नाटक। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ऐसी ही वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू।